जम्मू कश्मीर में बॉम्ब ब्लास्ट कोई नई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर से गए हुए जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं उनके द्वारा भारत में बॉम्ब ब्लास्ट किया जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले 11 वर्ष से एक लगभग एक लल जैसा था। जी, और बिल्कुल। ये जो लेटेस्ट केस जो हुआ है वो भी बॉच्ड अप भी लगता है, क्योंकि प्लानिंग शायद देर की थी और उनको पैनिक में जल्दी करना पड़ गया। और उसके बाद फिर फॉलो अप में एक एक्सीडेंटल बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो श्रीनगर में हो गया। जी। तो आपका क्या इस पूरे परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार संजय जी, नमस्कार कर्नल माइक एंड ऑल जो व्यूअर्स हैं उन सबको नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है एक बहुत ही डीप रूटेड प्लानिंग और कंस्पिरेसी थी, जिस तरह से इसको प्लान किया गया और इसमें पूरे वाइट कॉलर डॉक्टरों को इस्तेमाल इस मॉड्यूल में किया गया और किस तरह से उनको रेडिकलाइज करके इस काम को अंजाम लाने में पाकिस्तान की जो हैंडलर हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो जिस तरह से इसका पूरे मॉड्यूल का जो पता चला वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जम्मू कश्मीर पुलिस का जो रोल था इसमें। या और कहाँ एक पोस्टर लगाने वाली चीज से इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल को पूरा निकाल खो बना, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ एटीएस of UP police, then Haryana police, then Delhi, and all central agencies also, the intelligence. I obviously इसमें आईबी की इन्वॉल्वमेंट उनकी, वो बेचारे बैकग्राउंड में रहते हैं, उनका नाम नहीं आता है। आई नो, हैविंग वर्कड विद ऑल ऑफ देम, उन कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा रोल रहता है इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी का और बाकियों का। तो ये सबसे पहले हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आई नो पर्सनली द ऑफिसर्स हु डिड इट, मैं उनके नाम क्या लूंगा, लेकिन एसएसपी श्रीनगर जो चक्रवर्ती हैं और जो एडीजी सीआई इंटेलिजेंस हैं हमारे जेएंडके में, नीतीश कुमार, बहुत पिविटल, और उनके साथ जो भी टीम थी सब ने बहुत बढ़िया काम किया। एक ऐसा मुद्दा है जिसको नॉर्मली आदमी इग्नोर भी कर सकता था कि पोस्टर लगाया है, 4 थप्पड़ मारे, थोड़ा बहुत उसके खिलाफ जो भी केस कूस करना है उस पर आदमी निग्लेक्ट कर सकता था। बट वी मस्ट अप्रिशिएट जिस तरह से जेल की पुलिस ने प्रोफेशनली काम किया और इस इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल को खोद निकाला। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक अप्रिशिएशन की, प्रोफेशनल वर्क की अप्रिशिएशन हमें करनी चाहिए। उसके बाद काम जो बाकी एजेंसीज थी उनका भी बहुत बढ़िया रोल रहा है, लेकिन इसमें जो रिकवरी हुई है वो स्टार्टलिंग थी। मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये एक्सप्लोजिव और आर्म्स मिलता है, और इसको आप जिस तरह की इनकी प्लानिंग थी, इन्होंने जो एनिवर्सरी 6 दिसंबर को पड़ती है डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, उसमें इनका प्लान था, और समवेयर 30-32 कारें और सेकंड हैंड व्हीकल खरीद कर इन्होंने पूरे कंट्री को दहलाना था, इंक्लूडिंग अयोध्या एंड दिल्ली। बट देन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये कुछ लोग इनके हाथ से निकल गए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो डॉक्टर उमर, जो सुसाइड बॉम्बर बना, वो इनके उस वक्त शिकंजे में नहीं आया और वो निकल गया। तो वो ही वाज आउट ऑफ द ड्रैगनेट आई थिंक। उसमें जब हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो पुलिस कमिश्नर उन्होंने की फरीदाबाद में, तो मुझे लगा कि थोड़ा जल्दबाजी, बिकॉज जनरली प्रोफेशनल वर्क में ये होता है कि जब तक सारे अक्यूज्ड काबू में ना आ जाए, यू जनरली डोंट कम आउट टू द पब्लिक डोमेन। तो कोशिश ये होती है कि सारी सबकी जो जो लोग पकड़े हैं उनमें जो जो उनके एसोसिएट्स हैं, जो रिकवरीज हैं, उनके इंटेरोगेशन से सबका पूरा
पूरा अपने काबू में लेके एंड देन यू शुड गो इन द पब्लिक डोमेन, जो भी प्रेस करनी है। मुझे लगा उस वक्त एज ए हंच मुझे लगा कि थोड़ी जल्दबाजी हो गई। एनीवे उसी जिस दिन ये होता है उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम को डॉक्टर उमर जब वो देखता है कि सब कुछ मेरे एसोसिएट पकड़े गए, आउट हो गया सब, उसको पता तो लग गया था किस तरह से उसने आकर, क्या एक तो इम्पोर्टेंट इसमें इम्पोर्टेंट है कि उसने जो जगह चुनी जहां से प्रधानमंत्री एड्रेस करते हैं पूरे देश को, रेड फोर्ट इज आइकॉनिक प्लेस, इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी थिंग। तो उसका इरादा ये था कि एक मैसेज जाएगा। दूसरा, समय जो चुना, इवनिंग आवर्स, द पीक आवर्स, और 3 घंटे एज पर सीसीटीवी फुटेज वो वहाँ पहले मस्जिद में जाता है, उसके बाद पार्किंग लॉट में रहता है। ऑब्वियसली उसका जो मोबाइल है उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, वो अभी मिला नहीं है। पॉसिबिलिटी है डैमेज हो सकता है ब्लास्ट में, या उसके पास दो थे, दूसरा किधर है, वो किसी को दिया है। तो कोशिश ये है, आई एम श्योर ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनटीआरओ कैन ट्रैक डाउन वो किससे बात कर रहा था, वाज ही इन टच विद हिज हैंडलर, क्या वो हैंडलर उसको निर्देश दे रहा था कि ऐसे करो ऐसे करो। और कहीं कई बार हैंडलर, हालांकि वो बहुत रेडिकली, मैंने जो सुना है अपने कुलीग से कि बहुत रेडिकल माइंड का था, तालिबान माइंड का था वो। और वो आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी स्टेटमेंट दे रहे कि लड़के लड़कियों को साथ नहीं, आप इमेजिन कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज में लड़के लड़कियों को साथ बैठने नहीं देता था। तो मतलब इस तरह का रेडिकल माइंड था, जबकि कोई 5वीं के बच्चे तो नहीं है वो, दे आर, अगर डॉक्टर्स में मेल फीमेल का क्या फर्क होता है कल को, मैं इफ आई गो टू हॉस्पिटल तो लेडी डॉक्टर हो या मेल डॉक्टर हो, हमारी बहुत सारी, तो इसमें इनफैक्ट डॉक्टर से आप कुछ नहीं छुपाते। तो ये इस माइंड का था, और इसका जो सोच थी वो पूरी तालिबानाइज थी, और वो पूरा रेडिकल आदमी था। और जिस तरह से जो स्टेटमेंट वहाँ के स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, उससे लगता है कि किस तरह का इसका बिहेवियर था, दैट इज वेरी वेरी। दूसरा, क्या उसके बावजूद भी हैंडलर इसको, जो भी ये ब्लास्ट चाहता था, वो ट्राई कर रहा था इसको कि कहीं कहीं मौत के डर से निकलना है, तो इसको मोटिवेट कर रहा था। ये सारा डिटेल आएगी जब इसकी कॉल डिटेल्स पे और किससे कांटेक्ट में था। दूसरा, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को ये वेरी वेल प्लान्ड है, इट इज नॉट जस्ट कि इट हैपेंड। बहुत, मुझे लगता है महीनों की, सालों की मेहनत है इसमें, ये कोई अब्रप्टली नहीं हुआ है। और जब से इसमें आसिम मुनीर को एनकरेजमेंट मिली है डोनाल्ड ट्रंप, और लंच जब आर्मी चीफ वो करता है और वो सारा कुछ करता रहता है पाकिस्तान का, और उसको पता है चाइना भी मेरे, तो ही थॉट दिस इज द टाइम टू हिट बैक इंडिया, और मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे कौन रोकेगा। तो लेकिन ही डिड नॉट वांट एनी ट्रेसेस लीडिंग टू पाकिस्तान। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में लोकल डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, लोकल मैन पावर का और लोकल रिसोर्सेज का। जिस तरह इट इज अनलाइक मुंबई अटैक, मुंबई में आपने पाकिस्तानी टेररिस्ट, ट्रेन टेररिस्ट भेजे, हथियार पाकिस्तान से आए, इस तरह के जब भी बड़े बड़े इंसिडेंट हुए उसमें ज्यादातर एग्जीक्यूशन जो होती थी वो पाकिस्तानी टेरर। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में ही डिड नॉट वांट इट टू बी ट्रैक डाउन टू पाकिस्तान, वो कोई ट्रेसेस नहीं रखना चाहता था। तो मुझे लगता है ये आईएसआई का जो, हालांकि वी ऑल नो, ये जैश ए मोहम्मद का पोस्टर ही पहले शुरुआत ही जैश ए मोहम्मद से हुई है, और किसी तरह उसका जैश ए मोहम्मद क्या है, क्रिएशन ऑफ आईएसआई, आईएसआई मींस पाकिस्तान आर्मी, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू ट्रैक इट डाउन, एंड आई एम श्योर एजेंसीज मस्ट बी वर्किंग ऑन दैट। लेकिन ये इनकी तरफ से एक सिनिस्टर डिजाइन कोशिश थी कि हमारे तक वो ना पहुंचे, ये जो लाइन है, ये ट्रैकिंग है, जो हमारे तक ना पहुंचे, ये मुझे लगता है। बट देन इसमें जिस तरह के और स्टार्टलिंग फैक्ट्स आ रहे हैं, एक डॉक्टर मुजफ्फर हैं, वो अफगानिस्तान में बैठ के
इसको इसमें not only many northern states are involved, including UP, Haryana, Delhi, Jammu Kashmir, Punjab, but multinational ramification है इसमें। पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हार्डलर तो है ही है, but look at Turkey figuring, look at this particular place, Afghanistan figuring, Bangladesh figuring. So it is multinational मॉड्यूल। तो मुझे लगता है इट्स ह्यूज चैलेंज। जिस तरह की प्लानिंग थी, आपने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवॉइड कर दी है, बट देन वी वर स्टक विद द दिल्ली ब्लास्ट, और उसमें भी लॉस्ट सो मेनी पीपल। और दूसरी घटना जो इंसिडेंटल, हमारे नलिन प्रभात जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि दिल्ली से या जहां से भी वो सामान लाए थे, वो एक्सप्लोजिव को उन्होंने पुलिस स्टेशन में रखा था, और वहाँ नौगाम पुलिस स्टेशन जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है, वहाँ उसमें वो हादसा हो गया, और बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ्स, 8-9 लोगों की जानें चली गई, बहुत सारे जख्मी हो गए। हालांकि उनमें से उसमें मेरा ये मानना है, मैं कर्नल साहब से बात कर रहा था कि हम जनरली होता है कि इस तरह का डेंजरस मटेरियल जो है उसको कोर्ट की परमिशन लेके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या अगर रखना भी हो उसको सेफ जगह रखा जाता है, पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाता। ये मेरा मानना है, आई एम श्योर कर्नल साहब भी इसमें एग्री करते हैं। तो मैं इनफैक्ट इनको सजेस्ट कर रहा, जिन्होंने कश्मीर देखा है, हमने तो सारी उम्र नौकरी वहां की है, वहां पास में एक जेवन आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स है, वहां बिल्डिंग खाली मिल जाती, वहां रख सकते इंस्टेड ऑफ इन द पुलिस स्टेशन। दिस इज व्हाट हैपन। तो अब वो जो लोग सैंपलिंग कर रहे थे, उसमें से कोई सरवाइव तो रहा नहीं, वो सारे ही मारे गए हैं। तो आप किससे पूछिएगा कि क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ। लेकिन पॉसिबिलिटी लगती है कि, जो मेरा गेस वर्क है आउट ऑफ एक्सपीरियंस, जब आप एफएसएल टीम वहां थी, वहां फोटोग्राफर था, वहां रेवेन्यू मजिस्ट्रेट थे और पुलिस ऑफिसर थे, वो सैंपलिंग कर रहे थे। तो कई बार आप सैंपल को सील करते हैं, सैंपल्स आर सील, तो उसमें आप पॉसिबिलिटी है आग से आप सील करते हो, कहीं मुझे लगता है गलती ये हो चुकी है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है फोटोग्राफर था वहां, फोटोग्राफर फ्लैश फ्लैश यूज करता है, क्या फ्लैश ट्रिगर कर सकता है मुझे नहीं मालूम, एक्सपर्ट्स विल टेल। बट क्या वो एक डेटोनेटर का ट्रिगर बन सकता है क्या? लेट द एक्सपर्ट्स कंक्लूड। इसी तरह पॉसिबिलिटी ये भी है कि टेररिस्ट ने ये बनाई हो, आईडीज बनाई, और वो साली उस सारे लगे, और जो जो पूरा सामान था उसमें, वो क्योंकि टेररिस्ट ने सिर्फ मटेरियल नहीं, उन्होंने आईडीज भी बनाई, क्या लाइव आईडी थी जो ट्रिगर हो गई और फट गई। ये मेरा, मैं अपने तजर्बे से बोल रहा हूं। तो मुझे लगता है दीज आर फ्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ नौगाम में जो हादसा हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, वी लॉस्ट सो मेनी पीपल। हमारे एक बहुत अच्छे टीम जो है, अच्छे अफसरों की, चाहे वो पुलिस की थी, एफएसएल की थी, फोटोग्राफर थी, रेवेन्यू के लोग थे, बहुत अच्छी टीम बेचारी, वी लॉस्ट देम एंड मेनी ऑफ देम आर वेरी सीरियसली इंजर्ड। तो एक दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और दिल्ली का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ है, उसमें वी लॉस्ट सो मेनी, बट आई थिंक एनआईए हैज टेकन इट द इन्वेस्टिगेशन वेरी वेल। और आपका ये अल फलाह यूनिवर्सिटी, क्या स्कैंडल है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप किस तरह से दिल्ली, खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में इस तरह का जो, इट्स नॉट ए यूनिवर्सिटी बट इट्स अ टेरर हब। ये आप टेरर फैक्ट्री है साली, और आप उसको क्या क्या दे रहे हो, 72 एकड़ जमीन फ्री में दे रहे हो, और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए अब ओनर का, नैक की एक्रेडिशन नहीं है उसमें। आप कैसे कोर्सेज चला सकते हो नैक की एक्रेडिशन? यूजीसी अब जागता है कि एफआईआर लगाता है, क्या यूजीसी के अप्रूवल के बगैर आप कोई यूनिवर्सिटी चला सकते हो? आई डाउट। और इंडियन मेडिकल काउंसिल का अप्रूवल नहीं है। तो इंडिया, मुझे याद है हमारे जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज जम्मू का पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जब कोर्स चलाना था, तो जब तक इंडियन मेडिकल काउंसिल का अप्रूवल नहीं आया, वी कुड नॉट रन द कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स।
तो अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इस अल फला यूनिवर्सिटी को किसने ये सब कुछ बनाया था? एंड व्हाट एवर आवर एजेंसीज डूइंग, आई रियली वंडर। हम अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारते हैं। इनको मैं समझता हूँ इन सबको इसमें को अक्यूज बनाना चाहिए अल फला यूनिवर्सिटी में। व्हाई, व्हाट वर दे डूइंग? किस तरह का, हरे एवरीवन मस्ट बी मेड अकाउंटेबल।